में भी आतंकवादी हमला हुआ था, है ना, लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, उस पर क्या कहेंगे? उस पे क्या है, इन लोगों ने अपना ये मंदिर खड़ा कर दिया, हमारा मस्जिद तोड़ के। कहाँ पे कौन बहुत बहुत गलत बोली है वो। खास करके हमारे हिंदुस्तान के धरती पर ना नारी को सम्मान किया जाता है कि हम आतंकवादी नहीं मनाते हैं, मुस्लिम आतंकवादी मनाते हैं। मुर्शिदाबाद का इतना ठेका नहीं ले रखा है, पता नहीं क्या। जहाँ पे हिंदू मर रहे हैं ना वहाँ पे ठेका नहीं ले रखे हैं। क्या जहर उगल रही है ये, इस देश का खाती और इसी देश का अब भाग जाएगी दिल मिला के। देख रहे हैं गद्दार है इन लोग गद्दार है इस देश की। अरे क्या बोल रही है, हिंदू को ठेका नहीं ले रखा है। अरे कैसी कैसी औरत है इन लोग, इन्हीं लोग के जब छोटे से इन लोग बड़े होते हैं ना तो इन्हीं के नफ्स में डाल दिया जाता है कि हिंदू के लिए कुछ भी बोलो, हिंदू के लिए कुछ भी बोलो, हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो। देखिए नफ्स में इनके जैसे नफ्स में क्या क्या है हिंदू के लिए। अरे एक छोटी बच्ची थी, अच्छा बात करती, पढ़ाई के लिए बात करती, मगर नहीं, वहाँ पे आतंकवादी हमले क्यों हो गए? क्योंकि हिंदुओं ने राम मंदिर बनवा दिया, बाबरी मस्जिद तोड़वा के। यही बात बोल रही थी ना अभी। सोचिए क्या इनके मन में जहन है। मतलब धर्म पूछ करके कोई मारेगा, धर्म पूछ करके कोई मार रहा है वहाँ पे, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। मुर्शिदाबाद बेकार है। बताइए क्या 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 कहेंगे इन लोग को? सब भाई एक है, पर उनकी गलती से माफी चाह गया। कौन सिखाता है इनको? वो मासूम है, उनको कौन सिखाता है? अरे मैं मीडिया में कौन सिखाता है? मेरी बात सुनो, ऐसी बातें ना करा करो, ठीक है? कौन सिखाते से सवाल का जवाब दीजिए, सिखाने की बात। अल्लाह माफ करे, बंद करो। अल्लाह माफ करे। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। इनको ये सिखाया जाता है कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं और मस्जिद की जगह पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, इसलिए पहलगाम जैसी घटना होती है। जब दिल्ली में भी भाजपा सरकार आ चुकी है, कैसा काम कर रही है, कैसी लगती है? अरे मोदी ने तो पूरा खराब कर रखा है। चाय बेच के उसका काम ही यही है, भाइयों बहनों यही करता है वो, उसको और कोई काम धंधा नहीं है, यही करता है वो। मोदी ने खराब कर रखा है। मोदी ने खराब कर रखा है। हम 6000 में काम करते हैं, 9 बजे से लेके 7:30 बजे तक हमारी ड्यूटी है। अगर मोदी चाहता है तो 10,000 बढ़ा के देता। कहता है 35 को दूंगा, 15 को दूंगा, 1 लाख दूंगा, 1 रुपये भी नहीं दिए उनने हमारे खाते में। पसंद नहीं है आप? पसंद नहीं है, एक रद्दी भी नहीं है। चाय बेच बेच के अमीर हो गए लोग, बाग कहते, हम भी यही कहते हैं, चाय बेच के अमीर हो रहे हैं। चाय बेच हाँ। और क्या क्या कमियां लगती हैं? क्या क्या कमी है, उनने दिल्ली को खराब कर दिया पूरा। योगी और मोदी दोनों भाई भाई लगते हैं। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, डायनासोर कुत्ता, वो लगता है। उन लोगों पे और कोई काम धंधा नहीं है, यही काम है बस। डायनासोर? हाँ, योगी और मोदी? योगी और मोदी दोनों ही है। योगी ने तो पूरा भारत खराब कर रखा है, उसका तो सिस्टम ही हैंगे अलग है वो। हाँ योगी गंजे ने। इतना बुराई क्यों करें आप योगी की, क्या वजह है? वो ये है, योगी में वो है मुसलमानों के खिलाफ। हाँ योगी गंजा, ओ मुसलमानों के ऐसा क्या क्या कहा योगी जी ने मुसलमानों के खिलाफ, जो आपको ये लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ ही है। अगर हमारे किसी मुसलमानों का मर्डर होता है, वो इतना बोलता नहीं है। अगर किसी हिंदू का मर्डर हो जाता है तो वो बहुत चीख उठता है। वो अपने पता नहीं देशभक्त, अंधभक्त, पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं, ठीक है। और जब हमारे मुसलमानों पे कोई बात आती है या मर्डर होता है, अभी देखो जिक्रा ने मर्डर मार दिया, वो हिंदू है, कुणाल, ठीक है। तो मोदी ने उस पर ये कर दिया कि कहते हैं पता नहीं, उनने अंधभक्त, गोभक्त जो भी है उनने भेज दिया अपने साथी, पुलिस वालों की टीम लगा दी। अभी ये हमारा किलमपुर में के ब्लॉक में मर्डर हुआ है, मुसलमान है समीर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा एक सवाल है मेरा, जैसे आप कह रहे हैं कि योगी और मोदी बेकार हैं, देश का बंटाधार कर रखा है, और योगी को आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा डायनासोर है, ऐसा बोला ना आपने। तो ये बताओ, जैसे पहलगाम में भी आतंकवादी हमला हुआ था, है ना, लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या है, इन लोगों ने अपना ये मंदिर खड़ा कर दिया, हमारा मस्जिद तोड़ के। कहाँ पे, कौन सी जगह पे? ये क्या कहते हैं, इतना तो मुझे पता नहीं, याद नहीं है। याद तो होना चाहिए ना। अयोध्या में बाबरी की बात कर। अयोध्या में मंदिर, बाबरी मस्जिद तोड़ के, हाँ बाबरी मस्जिद तोड़ के इन लोगों ने मंदिर बना लिया अपना। और क्या क्या किया है? जैसे जब मुस्लिम मरता है तो योगी जी कार्रवाई नहीं करते, और क्या क्या कमियां हैं? यही है, क्या कहते हैं, अपने अंधभक्त ये गोभक्त भेज देते जब हिंदुओं का मर्डर होता है। तो मैं तो ये कहती हूँ, जब मुसलमानों का मर्डर होता है, ये कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करते। ऐसा किसने कहा आपको कि कार्रवाई नहीं होती है? मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया है, योगी और मोदी बेकार हैं। अरे इन पे कोई काम धंधा है? तुम्हें बताइए, कोई काम धंधा है? न्यूज़ देखते हैं, ये इतना बड़ा चैलेंज खोल के बैठ जाते हैं, इन्हें सब गाली बकते हैं।
वो बुढ़िया जवान बच्चे सब गाली बकते हैं इन लोगों को। इन लोगों पे कोई काम धंधा है? योगी मोदी को हाँ, कोई काम धंधा है इन लोगों को? कौन है फिर पसंदीदा कौन नेता? 25-25 रुपये मोदी कह रहा था 25-25 रुपये डलवाऊंगा अगर जीत जाऊंगा। आपकी कौन जीता? देश में कौन जीता? मुख्यमंत्री सबसे बड़ा राज चलता है, उसका नाम चलता है दिल्ली में। उसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, मोदी के बिना। तो कौन जीता देश में? तुम ही बताइए, बताइए बताइए, माइक रखिए अपने मुंह पे, बताइए। ममता बनर्जी कैसी लगती है पश्चिम बंगाल? बेस्ट है, ममता बनर्जी की फैन हूँ मैं दिल से। और ओवैसी? ओवैसी को धक्का दो, धक्का दो, उसका कोई काम धंधा नहीं, वो भी यहीं भटकता रहता है। ममता बनर्जी क्यों? ममता बनर्जी की दिल से फैन हूँ मैं, बंगाल की हूँ, कोलकाता की हूँ। उनने दिए 15-15 हज़ार रुपये दिए, उनने खाते में दिए लॉकडाउन में, कोरोना में। उनने राशन दिलवाया हर किसी के घर में। ममता बनर्जी की दिल से फैन हूँ। ममता बनर्जी की फैन है और मोदी योगी बेकार है, ओवैसी भी बेकार है। क्या वजह है कि मोदी योगी आपको पसंद नहीं आते, ओवैसी पसंद नहीं आते? ममता बनर्जी की बता रही हूँ मैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो बराबर साथ देती है, बराबर कार्रवाई करती है वो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या हुआ पूछिएगा? मुर्शिदाबाद का इतना ठेका नहीं ले रखा है, पता नहीं क्या। जहाँ पे हिंदू मर रहे हैं ना, वहाँ पे ठेका नहीं ले रखे हैं। क्या जहर उगल रही है ये, इस देश का खाती और इसी देश का अब भाग जाएगी तिल मिला के। देख रहे हैं गद्दार है इन लोग गद्दार है इस देश की। अरे क्या बोल रही है, हिंदू को ठेका नहीं ले रखा है। अरे कैसी कैसी औरत है इन लोग। इन्हीं लोग के जब छोटे से इन लोग बड़े होते हैं ना, तो इन्हीं के नफ्स में डाल दिया जाता है कि हिंदू के लिए कुछ भी बोलो, हिंदू के लिए कुछ भी बोलो, हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो। देखिए नफ्स में इनके जैसे नफ्स में क्या है हिंदू के लिए। अरे एक छोटी बच्ची थी, अच्छा बात करती, पढ़ाई के लिए बात करती, मगर नहीं, वहाँ पे आतंकवादी हमले क्यों हो गए? क्योंकि हिंदुओं ने राम मंदिर बनवा दिया, बाबरी मस्जिद तोड़वा के। यही बात बोल रही थी ना अभी। सोचिए क्या इनके मन में जहन है। मतलब धर्म पूछ करके कोई मारेगा, धर्म पूछ करके कोई मार रहा है वहाँ पे, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। मुर्शिदाबाद बेकार है। बताइए क्या 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 कहेंगे इन लोग को? इन लोग ना छोटे छोटे डायनामाइट है साले, उड़ा देना चाहिए इन लोग को, समझे? जब यहाँ पे देश का विभाजन हो रहा था ना, सारे मुसलमान को भेज देते, वही एक नियम था। आज बताइए, आज ये सब जो छोटे गंदी नाली के कीड़े, इन लोग ऐसे बोल रहे, बताइए। बने रहेगा। बच्ची कह रही है, मुस्लिम युवती है, कह रही है कि मंदिरों को मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाए जा रहे हैं, इसलिए पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है। कह रही है योगी मोदी पसंद नहीं, ओवैसी भी पसंद है, लेकिन ममता बनर्जी पसंद है। क्या कहें? तो भारत में रह क्यों रहे हो? पाकिस्तान में रहो ना, जहाँ पे भूख मरी है। सही बात है। जहाँ पे भूख मरी है, जहाँ पे खाने की भूख मरी है, वहाँ पे रहो, तब पता चलेगी कि दाल रोटी का, भारत में रह के भारत को ही गाली बक रहे हैं। दाल रोटी का भाव क्या है, अब पता चलेगा इनको, क्योंकि भारत में खाना मिल रहा है इन लोगों को। ये जो बच्ची बोली है कि मोदी योगी को कोई काम नहीं है, मोदी योगी ने जैसे हम हिंदुओं को गैस सिलेंडर और राशन दे रहे हैं, उस तरह से तो इन मुसलमानों को भी तो दिए हैं। जिस तरह से जनधन में खाता हमारे खुलवाए हैं, उस तरह से इन मुसलमानों को भी तो खुलवाए हैं। हम इनको अपना भाई मानते चले और ये हमको कसाई मानते चले। बच्ची कह रही है कि योगी जी जब हिंदू मरते हैं तो कार्रवाई करते हैं, मुस्लिम मरते तो कोई कार्रवाई नहीं होती। वो बच्ची जो है ना, बहुत गलत बोली है। वो खास करके हमारे हिंदुस्तान के धरती पर ना नारी को सम्मान किया जाता है। कि हम आतंकवादी नहीं मनाते हैं, मुस्लिम आतंकवादी मनाते हैं। आतंकवादी हिंदू नहीं मनाते हैं, मुस्लिम आतंकवादी बनते हैं। एक सेकंड सर, कौन इन बच्चों के मन में इतना जहर क्या है? भाई हम नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हिंदू मुस्लिम सब भाई एक है, पर उनकी गलती से माफी चाहेगा। कौन सिखाता है इनको? वो मासूम है, उनको कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? मेरी बात सुनो, ऐसी बातें ना करा करो, ठीक है? कौन सिखाते से सवाल का जवाब दीजिए। सिखाने की बात अल्लाह माफ करे, बंद करो। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। इनको ये सिखाया जाता है कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं और मस्जिद की जगह पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, इसलिए पहलगाम जैसी घटना होती है। लेकिन मुर्शिदाबाद में क्या हुआ वो सबने देखा। इस तरह से कौन इन बच्चों के मन में ये भावनाएं बढ़ रहा है, ये इन चीज़ों के लिए प्रेरित कर रहा है, समझ में नहीं आता है। क्या नाम है? मेरा जितिन जैन। आप क्या कहेंगे, क्या योगी मोदी वास्तव में डायनासोर है? बिल्कुल। कौन योगी? बच्ची क्या कह गई? वो बच्ची कह रही है, आप उसको जवाब दो ना। वहाँ पे जिन्हों के घर के बच्चे गए हैं, जिनके पति सामने मरते हुए देखे हैं, उनसे पूछो ना। ये तो बोल के चली गई, इसके घर से कौन जा रहे? ये तो 10-10 औलादे पैदा कर लेंगे। लेकिन सर बच्ची इकलौती नहीं है सर,
सेकंड मैम एक सेकंड सर एक सेकंड वो बच्ची केवल इकलौती नहीं है जो ऐसी बातें कर रही हैं। कई लोगों के बयान मैंने देखे जो ये कह रहे हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो खबरें झूठी हैं। आखिरकार ऐसा कौन सिखा रहा है? ऐसे वही तो कह रहा हूँ, भारत ने पनाह दे रखी है ना आतंकवादियों को। जैसे वो बोल के गई है 84 लड़की, उसके मन में भी तो यही है, पाकिस्तान बोल के गई है ना। वो पाकिस्तान नहीं बोल के गई है, मन में तो वही है ना, उसके पाकिस्तान की साइड ले रही है ना। वो मन में तो मैडम उसके वही है। मैडम अपने मन से नहीं आता है, ये चीज घर में इनको सिखाया जाता है। आज ये बताइए, आज अगर कोई मेरा बच्चा होगा या किसी का भी कोई भाई बहन होगा तो उसको हम स्कूल की बातें पढ़ाएंगे, ये सब करवाएंगे कि नहीं, आपस में भाईचारा कैसे होता है, आपस में कैसे रहते हैं। मगर हम तो किसी के लिए इतना गंदा नहीं सोचते हैं। मगर ये सोचिए ना, इनके मन में कितना जहर भरा हुआ है। आज ब्रिगेडियर जो थे, वो जो मूवी में बोले थे कि टाइम बॉम्ब है साले, टाइम बॉम्ब है, वो यही काम कर रही है। सुनिए, ये लोग वही लोग हैं जो अभी जब फरमान जारी हुआ कि कितने सबको पाकिस्तान जाना है जो पाकिस्तान वीज़ा पे है, तो ऐसा पता चला कि 83,000 महिलाएं इस देश की है जो पाकिस्तान में जाके विवाहित है, मगर उन्होंने अपना पाकिस्तान का नागरिकता नहीं लिया है और यहाँ का नागरिकता नहीं छोड़ा है। मुसलमानों को क्यों नहीं मारा, ये बताओ ना आप। मुसलमानों को क्यों नहीं मारा? वहाँ पे जो सब काम कर रहे थे उनको क्यों नहीं मारा? सारे हिंदुओं को जो बचाने वाला था ना एक, वो भी मुस्लिम ही थे, उसको भी मत भूलो सर। मुस्लिम ये थे, वो सुन लो जिन्होंने बचाया था। बात सुनिए सर, सुन लीजिए सर, मैडम बात सुनिए। अरे भाई सुन तो भाई मेरा, जो आतंकवादी होता है ना वो हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है। सुन लो पहले, अरे सुन तो लो मेरा भाई, सुनते ही नहीं हो। तो एक जो हिंदू पकड़ा गया वो कौन है? कश्मीर में आपने देखा ही नहीं है। बताओ ना कहाँ पकड़ा गया? नहीं आपने इनको देखा ही नहीं इन लोगों ने, ठीक है। अभी ढूंढ रहे, सुनिए, एक जो मुस्लिम उसमें व्यक्ति जो मरा है ना, उसमें जो एक मुस्लिम व्यक्ति मरा है वो वही मरा है जो पाकिस्तान से लेकर के आया था लोगों को, समझे। इसलिए महज मार दिया गया कि उस पर इंडियन आर्मी कार्रवाई करेगी और वो सच उगल देगा, इसलिए उसको मार दिया गया, समझे। और दूसरा चीज एक आपने वीडियो देखा होगा कि लोगों को कंधे पे उठा के लेके जा रहा था। क्या वहाँ के लोग जो जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि वहाँ के लोग आतंकवादियों का वीडियो नहीं बना सकते थे ना, और सेना को दे सकते थे। काउंटर करना चाहूंगी, जिन्होंने मदद की है जो आतंकवाद के खिलाफ है, अगर उन पे भी हम ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन को भी खेद पहुंचेगी सर। जो आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं उनका विरोध करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, लेकिन अच्छे लोगों का। एक महीने में मैं चार बार कश्मीर जाता हूँ। एक महीने में नहीं, इससे बुलवाओ। मैं भी, मेरा भी काम कश्मीर में ही है। एक महीने में 4 बार जाता हूँ। जो वहाँ पे लोगों ने करा है ना, जो आतंकवादियों ने, वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारा काम धंधा बंद करवा दिया इन्होंने, और वो भी मुस्लिम है, वो गालियाँ बकते हैं उनको। कश्मीर में एक वीडियो वायरल हुई है, जिस्ट करके एक चैनल है, जिसमें ये कह रहा साफ युवक कि हमें नहीं चाहिए तरक्की, हमें नहीं चाहिए कश्मीर में विकास, हमारी मज़ारें मत तोड़ो, हमारी मस्जिदें मत तोड़ो। उस पर क्या कहेंगे? मैडम बात सुनिए, आप जो सवाल उन पे उठा रहे हो, ये जितने लोग अभी चिल्ला रहे हैं मुझसे, में सुन लीजिए भैया, हम भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। बोलिए बोलते रहेगा, ज्यादा टेटे मत करो। सर जवाब को क्या हो गया? अरे सर एक सेकंड, बोलने ही नहीं देता। लो चलो चुप बोल। अरे बोलने दिए अभी। मैडम बात सुनिए, हुआ जो बचाने वाले लोग थे, 1.5 घंटा बाद हुआ सेना पहुंचा। 18 मिनट बाद सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। सरकार के खिलाफ हम कुल बोल लेंगे ना, तुम लोग चुलबुली मत जाते। मैंने सरकार से सवाल पूछे ही नहीं है। सरकार से सवाल पूछिए, मैंने सर गलत मत बोलिए। 18 मिनट बाद सेना आ गई थी। मैडम बात सुनिए, हुआ 2 चौकी था जहाँ पर ये हमला हुआ, वो चौकी किसने हटाया? ये क्यों सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे? इनका नेता का बच्चा जब जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर, इनके कितना सिक्योरिटी मिलता है? जनता का पैसा से, टैक्स के पैसे से मिलता है। और वो 2000 लोग चले जाता है, उन पे एक पुलिस नहीं, एक सेना नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने सरकार से सवाल नहीं पूछे हम। अगर मैं सरकार से सवाल पूछेंगे ना, बोले देश के गद्दार है या आतंकवादी है, ये क्या सवाल है? सुनिए मेरी बात, सुनिए। सरकार से सवाल पूछिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से सवाल पूछिए। सरकार ने भी बोला इंटेलिजेंस फेलियर है, मगर ये जो बोल रहे हैं कि 2000, ये क्या बोलते हैं, अमरनाथ यात्रा होता ना, 1.5 से 2 लाख सैनिक लगते हैं अमरनाथ की यात्रा पूरी करने में। उसको वहाँ पे किससे खतरा है? मुसलमानों से खतरा है कि नहीं है? क्यों?
अरे क्या बात बोल रही है? इस देश में मुसलमान से ज्यादा कोई परेशान नहीं है। सबसे ज्यादा आतंकवादी कौन है? मुसलमान है। 99.9% मुसलमान है। अच्छा, क्यों नहीं है? हर एक का अटैकर मुसलमान ही क्यों होता है? ये बताइए मुझे। सर देखिए, ये भी मानना चाहिए जो बचाने वाले हैं उसमें भी मुसलमान थे। जो जितने मृतक लोग हैं उनके परिजनों ने आके उनके प्रियजनों ने आके ये बोला है कि कश्मीर के लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करा, बहुत अच्छा व्यवहार करा, रक्तदान करा, हमें सहायता पहुंचाई, मदद करी। किसी एक भी परिजन ने गलत नहीं बोला कश्मीरियों के बारे में। तो हम उनकी सुने या इनकी सुने? ये बताइए। प्रोपेगेंडा फैला लिया। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे समझ लिए 100 लोग हैं, ठीक है? वहाँ पे तो 2000 लोग थे। अगर 6 आतंकवादी आते और सारे लोग उस पर टूट पड़ते तो एक लोग भी मरते। कैसा क्या बात? हथियार बंद पे ये टूट जाएंगे क्या? हथियार बंद पे कैसे टूटते हैं? मेरा आपसे चलो ठीक है, सुन लो। ये जो बात बता रहे भाई, एक सेकंड भैया, अरे यार क्या कर रहे हो भैया? हेलो, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। मेरा आपसे सवाल, मेरा आप दोनों से सवाल है। वहाँ पे कश्मीरियों ने मदद की, ये भी सत्य है। वहाँ पे आतंकवादियों के साथ लोकल सम्मिलित थे कुछ, वो ये भी सत्य है। लेकिन एक सवाल है। अभी आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसपे अच्छे पढ़े लिखे युवा कश्मीर के ये बयान देते हैं कि हमें तरक्की नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए कश्मीर में, हमारे मजारे मत तोड़ो, मस्जिद मत तोड़ो। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं मना नहीं कर रहा, 2-4% ऐसे लोग जरूर हर कम्युनिटी में होते हैं, हर जगह होते हैं जो है देश के साथ नहीं होते, गद्दारी करते हैं। पाकिस्तान ने उन्हें मजहब की चाशनी चटा के उन्हें धर्म के नाम पे भड़का के उनका जो है माइंड रेडिकलाइज कर दिया है। ठीक है, 2-4% मानते हैं कि ब्रेन वॉश कहीं ना कहीं कश्मीरियों का किया जा रहा है, कुछ कश्मीरियों का। 2-4% कह रहा हूँ ना, हर कौम के अंदर हर जगह पर ऐसे लोग होते हैं। पर जो 80-85, मैं हिंदू, मैं सनातनी हिंदू, पर 80-85 पर जयचंद हर जगह होते हैं। 80-85% जो कश्मीरी हैं उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ मारा है, और पाकिस्तान को यह दिखाया है कि वहाँ का आम कश्मीरी, आम मुसलमान भारत के साथ है, और पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ मारने का काम कश्मीरियों ने करा है। एक बात बताइए, आप सुनिए, बहुत बढ़िया बात बोला। एक बात बताइए, वहाँ के जो गद्दार मुसलमान हैं कश्मीर के, सुनिए मेरी बात, वहाँ के जो गद्दार मुसलमान हैं, क्या वो आज बोल रहे हैं कि टूरिस्ट लोग के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं? क्या वो गद्दार मुसलमान टूरिस्ट, ये जो कश्मीरी पंडित जो मरे, उनके लिए कभी कैंडल मार्च नहीं लगाया? कभी भी निकाला? बोला कि नहीं घाटी में आइए वापस? कभी बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो नहीं चाहते काफिर वहां पर जाएं। हम उनके लिए सिर्फ काफिर है। अगर काफिर नहीं होते, अगर वो लोग काफिर नहीं होते तो मारा नहीं जाता उनको। आप ये देखिए, कश्मीरियों ने इतना अच्छा व्यवहार वहाँ करा, सहायता पहुंचाई, रक्तदान करा, सब कुछ करा। और सुनिए, एक व्यक्ति शहीद भी हो गया। अगर ये 26 लोग मरे हैं, हो सकता है ये 35 हो जाते, हो सकता है 40 हो जाते। अगर वो घोड़े वाला, गरीब मुसलमान घोड़े वाला अगर बीच में नहीं आता तो ज्यादा लोग मरते। आप ये देखिए, उन्होंने बचाया भी है। तो सारे कश्मीरी एक जैसे नहीं है। हमारे कश्मीर के लोग भारत के साथ हैं, और उन्होंने जो है विनय नारवाल की जो पत्नी है, शहीद विनय नारवाल की पत्नी ने भी ये कहा है कि मेरे पति की निर्मम हत्या पर, मेरे पति की लाश पे हिंदू मुसलमान नहीं किया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब करने का काम कर रहे हैं जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कौन कर रहा था? उन्नाव में कौन कर रहा था? ये पाकिस्तान, बताओ ना, कौन कर रहा था? एजेंडा है, बताया कौन है कौन नहीं है? सब जगह तुम लोगों से सब दुखी है भाई। मेरी बात सुनिए। इस देश में बोलते हैं कि मुसलमानों पर सवाल मत उठाओ। मुसलमान पे सवाल कैसे नहीं उठाए? जब पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे लगा रहता है, उस पर बोलते हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं सुन सकते। इसी देश में ये होता है। क्यों नहीं सवाल उठाए उनके ऊपर में? हाँ, सुनाइए। सेना की इनको पता नहीं, ऐसी बहुत सारी रेजिमेंट है जो जिसमें सारे के सारे मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। पर कितने सारे हमारे ऐसी बहुत सारी रेजिमेंट। सुन तो लो यार, अरे रुक तो जाओ। अब ये भाई ने क्या बोला है? जो कश्मीरी को क्या बोला है? काफिर। जो कश्मीर में जाए वो काफिर है। ठीक है, चलिए आपके बात मैं मानता हूँ, जे हुआ के लोग काफिर कहता है हिंदुओं को, ठीक है, मगर उस काफिर से गला कैसे मिलने जाते हो आप लोग? बागेश्वर बाबा को देख लो, दुबई के शेखों के गले मिलते जाके। सुन लीजिए, वो अमीन मुसलमान है। अभी हमारा मोदी जी शेख आ रहे थे, पता कैसे गले मिल रहे थे? प्रोटोकॉल तोड़ के ऐसा गले मिल रहा है। ये हबीबी सुन लीजिए मैडम, अरे हमारा देश का मुसलमान अब गद्दार बता रहे हो, और वो शेख जो आते हैं उनको अमीर मुसलमान है क्या? सुन लीजिए,
मेरा एक सवाल है सर मेरे आपसे। सुन लीजिए मैडम, मैं सुन तो लो। मेरे नज़र में चाहे मेरा बेटा हो, मेरे देश के माहौल को खराब करेगा, कोई पत्थर उठाए या दंगा कराए, मेरे नज़र में वो आतंकवादी है। और बोलो। एक सवाल है, एक बच्ची थी अभी यहाँ पर, मुस्लिम बच्ची थी, वो हिजाब ओढ़ा हुआ था, उन्होंने पूरा बुर्का ओढ़ा हुआ था, लेकिन मेरा एक सवाल है, वो ये कह रही हैं कि मंदिर तो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए जा रहे हैं, इसलिए पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? जिसका जितने दिमाग है मैडम, ठीक है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आवाज तो यार आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है भाई रे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। अच्छा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यार क्या कर रहे हो? भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय एकता जिंदाबाद, भारतीय एकता जिंदाबाद। सुनिए, आवाज निकली देशभक्तों। एकता की बात की उन्होंने। आप भारत माता की जय अगर बोलेंगे ना, यहाँ पर बहुत लोग नहीं बोलेंगे, समझे? और बहुत सारे सर सुनिए सुनिए सुनिए, भारतीय एकता जिंदाबाद। साउदी के मुसलमान अपने आप को ओरिजिनल मानते हैं, यहाँ के वो बोलते हैं कि इंडिया के कन्वर्टेड हैं, वो खुद बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं। और दूसरी चीज, दारू पीते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है? सिगरेट पीते हैं। अरे भारत का मुसलमान देशभक्त है, भारत का मुसलमान भारतीय सेना के साथ है, सरकार के साथ है, संविधान के साथ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मेरी बात सुनो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, दिखाइए, कैमरा दिखाइए, जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत सारे जय चंद यहाँ पे नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, क्योंकि इनको अपने कौम के प्रति वफादारी और कुछ नहीं। ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? कौन होते हैं मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने वाले? अरे इनसे कौन होता है? देश का नागरिक इनके कहने हूँ, से मैं देश का नागरिक हूँ। और ये सारे टाइम बॉम्ब, ये टाइम बॉम्ब है, और इस देश के सेकुलर भड़वे इन लोग हैं। ये आराम से ऐसे लोग हैं, इनसे अल्लाह भी दुखी मोहल्ला भी दुखी, ऐसे लोग हैं ये। सही है ना? ये जुमलेबाजी करते हैं। मोदी जी का झूठा खा, मोदी जी का झूठा खा। अर्थ क्या है? मतलब